नई एक्सरसाइज है 5.3 क्लास 8 का। इसमें आपको पहले क्वेश्चन में परिणाम ज्ञात करना है और दूसरे में आपको भी परिणाम ज्ञात करना और आगे भी याद करना परिणाम और प्रायिकता ज्ञात करनी। अब ये होता क्या है, तो हमें इस एक्सरसाइज में ये चीज़ पढ़नी है, प्रायिकता। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी, या ऐसे शॉर्ट में हम चांस भी कह सकते हैं, जीतने और हारने के चांस कितने हैं वो। जैसे हम कभी टॉस करते हैं तो टॉस करते समय क्या होता है, हमेशा कॉइन यूज में लेते हैं। अब देखो प्रायिकता ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब टॉस करेंगे तो कोई सिक्का होता है कोई भी, तो या तो आएगा आपके हेड या आएगा आपके टेल। इसीलिए क्या होता है कि जो टोटल इवेंट है ना, इसमें तो कुल टोटल इवेंट को बोलते हैं कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं, या तो आएगा आपके हेड या आएगा भाई आपके टेल। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 2। अब जो कैप्टन है वो या तो मांगेगा हेड या मांगेगा टेल, तो उसने कहा भाई हेड। और जो दूसरा है कैप्टन, मान लो वो टेल भी बोलता है या उसके टेल ही आएगा अगर उसके लिए जीतना है तो दोनों के लिए क्या है, बराबर बराबर चांस, हाफ हाफ चांस। तो ऐसे चांस निकालते हैं। जैसे यहाँ पर होता है प्रोबेबिलिटी, मतलब चांस होता है जीतने के और हारने के चांस निकालना। तो टॉस करते समय क्या आएगा, हमें दोनों को इक्वल चांस देना पड़ता है, इसलिए हम सिक्के का यूज़ करते हैं। अब और भी अदर जगह भी हमें इसका यूज कर सकते हैं, सिक्के के अलावा भी हम और चांस याद करने में हम ये सब चांस याद करना है। टोटल में से कितने चांस आपकी तरफ थे और कितने उल्टे थे, विपक्ष में कितने थे और पक्ष में कितने थे, ये आपको याद करना है। अब इसमें तो सूत्र ये है आपके अनुकूल परिणाम बटा कुल। अनुकूल मतलब जो आपने मांगा, जैसे मान लो आपने मांगा कि हेड, हेड कितनी बार है, 1 बार। कुल कुल मतलब टोटल कितना है, टोटल कितना हो गया आपके, 2 हो गए। अब ये टोटल और अनुकूल परिणाम ये चेंज होते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं। तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीज़ें आ जाएगी। तो पहले हम ये वाला ज्ञात करना सीखेंगे, अनुकूल परिणाम क्या होता है, और फिर हम लेंगे कुल परिणाम लेंगे। तो देखो ध्यान देना, जैसे मान लो ये आपके क्वेश्चन दे रखा है, इसमें केवल परिणाम पूछा है, वो भी कौन सा, ऊपर वाला। ये अनुकूल परिणाम पूछे, क्या होगा, अनुकूल परिणाम पूछा आपसे, या परिणाम परिणाम पूछा, अनुकूल भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, तो केवल ये पूछा है परिणाम पूछा है। अब देखो अगर ये कह रहा है कि मैं पहिए को घुमाऊंगा, तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर एक तीर बना हुआ है। पहिए को अगर घुमाओगे तो कहीं रुकेगा जाकर, कहाँ रुकेगा, या तो रुकेगा ए पर, या रुकेगा बी पर, या रुकेगा सी पर, या रुकेगा डी पर। तो चारों में से किसी एक पर जाके रुकेगा। तो ये हो गए भी हमारे परिणाम हो गए, इसे बोलते हैं परिणाम। मतलब ए या बी या सी या फिर डी, चारों में से कहीं एक पर जाकर रुक जाएगा, उसे बोलते हैं परिणाम बोलते हैं। तो हमारे 4 परिणाम हैं। अब देखो यही है ना परिणाम, कैसे कैसे कि भाई मैंने मान लो कि ये घुमाया और तुमने लगाया भाई इनाम लगाया कि भाई ए पर अगर तुम्हारे आ गया ना तो तुम्हें 100 रुपये मिलेंगे। मैं यही ट्राई करूँगा, घुमाऊँगा इसको, घुमाते ए पर आ गया तो 100 रुपये मिल जाएंगे मुझे। तो अब या तो ए पर 100 मिलेंगे, या बी पर 100 मिलेंगे, या सी पर मिलेंगे, या फिर डी पर मिलेंगे। कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा ही, घूमते हुए रुकेगा कहीं कहीं। तो इनके अलावा कोई 200 नंबर तो कोई है नहीं, भले यहाँ ए 2 बार लिखा हुआ है लेकिन है तो यही है। तो हमें मतलब इस तीर को घुमाना है और कहाँ रुकेगा, जहाँ पर रुकेगा वो आपका उत्तर है। तो उत्तर तो आपके 4 हो सकते हैं, कहीं पर भी रुक सकता है आपके। तो कुल परिणाम कितने, देखो कुल परिणाम तो कितने हैं, 5 है। 5 में से आपके चांस कितने हैं, ये 4 चांस है, ये ए बी सी डी में से। अब जहाँ पर आप लगाओगे वो मिल जाएगा आप। अब देखो ये तो प्रायिकता में थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले केवल परिणाम बता देता हूँ। अब देखो इसमें ये वाला, इधर से देखो 2 सिक्के उछालते हैं, सिक्के कितने हैं, 2 कॉइन है। एक कॉइन अलग है, एक कॉइन अलग दे रखा है। तो इस पर भी ध्यान देना, इस पर भी हेड और टेल है और इस पर भी हेड और टेल है। अगर मेरे पास ओनली 1 कॉइन होता तो इसके ऊपर तो हेड है, तो इसके नीचे क्या होगा, टेल। इसमें भी ऐसे ही देखो सिक्के कितने, 2 हो गए, तो इसके ऊपर अगर मान लो हेड है तो नीचे क्या होगा, टेल। इसमें भी ऊपर हेड है, नीचे क्या होगा आपके, टेल होगा। अब आपको बताना है कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। परिणाम मतलब क्या है कि देखो ये 2 सिक्के मैंने उछाल दिए, जैसे 2 सिक्के मैंने उछाले तो जैसे ही ज़मीन पर गिरेंगे तो क्या आएगा, या तो ऊपर, दोनों ऊपर क्या आएगा,
हेड, या दोनों के ऊपर क्या आएगा, टेल, या क्या आएगा, अगर इस पर हेड आ गया तो इस पर क्या आएगा भाई, आपके टेल आएगा, या फिर इस पर टेल आ गया तो इधर क्या आएगा भाई, हेड। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, या तो दोनों हेड या दोनों टेल, एक पर हेड तो एक पर टेल, किसी पर भी हो सकता है। तो ये कुल कितने परिणाम होंगे, कुल ये आपके कुल 4 परिणाम होंगे। तो इसके अलावा कोई और परिणाम नहीं हो सकता। आप सिक्को कितने वैसे फेंक दो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या दोनों एक जैसे आएंगे या दोनों अलग अलग आएंगे, यही होगा। ट्राई करना घर पर सिक्के उछाल के, 2 सिक्के कि दोनों हेड आ रहे हैं टेल, इसके अलावा कोई भी नया नंबर नहीं आएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हेड 2 टेल, हेड टेल या फिर टेल हेड। ऐसे ही देखो आप क्वेश्चन नंबर 2 भी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके क्या लिखा है उसके हिसाब से चलना है आपको। इसमें लिखा हुआ है कि एक पासा फेंका था, क्या था, पासा, पासा मतलब डाइस, जैसे खेलते हैं लूडो वगैरह गेम, तो ऐसा एक डाइस है। इसको उछालेंगे तो देखो किधर एक है, इधर आपके 2 हो सकते हैं, इधर 3 हो सकते हैं, इधर भी है, इधर भी है, ये वाला वैल्यू भी है। तो या तो क्या आएगा, 1, या आएगा 2, या आएगा 3, या आएगा 4, या आएगा 5, और यह आएगा 6। तो ये हो गए आपके परिणाम। पहला काम यही है, क्वेश्चन के अंदर परिणाम निकालो, क्या क्या परिणाम हो सकता है। तो ये 6 परिणाम होंगे, सभी परिणामों को कुल परिणाम बोलते हैं इसे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि बताओ अभाज्य संख्या क्या होगी। अभाज्य का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है, मतलब इसके केवल 2 टुकड़े होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, यही है नंबर हमारे पास। इसका इसमें केवल 1 का भाग जाता है, इसमें 1 का भी जाता है भाग और 2 का भी जाता है। इसके अंदर 1 का भाग भी जाएगा और 3 का भाग भी जाएगा। इसके अंदर 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है और 4 का जाता है। इसके अंदर 1 का और 5 का जाता है। इसके अंदर 1 का, 2 का, 3 का और 6 का भाग जाता है। तो जिसके अंदर केवल 2 संख्याओं का भाग गया उसे कहते हैं अभाज्य, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। तो कौन सी संख्या है, 2 3 और 5, जिसमें स्वयं का भाग जाएगा, मतलब स्वयं 2 तो 2, 5 है तो 5, या तो स्वयं का भाग जाएगा या फिर आपके 1 का भाग जाएगा, दोनों में से कोई एक होगा आपके। अभाज्य कौन कौन सी, अभाज्य कौन कौन सी हुई, 2 3 और 5। तो ये आ जाएगा भैया, उत्तर क्या आ जाएगा, 2 3 और 5। अब पूछिए अभाज्य संख्या नहीं है, तो देखो 2 3 और 5 तो अभाज्य है, बाकी क्या बचा, 1 4 और 6, बाकी संख्या तो बच गई ना, इसी में से लेना है, ध्यान देना। ये 3 आपके वहां पर आ चुकी है, तो बाकी बची 1 4 और 6, क्या है भाई आपके अभाज्य नहीं। अब पूछा है 5 से बड़ी, बताओ 5 से बड़ी संख्या कौन सी है, केवल एक संख्या है, वो कौन सी है आपके, 6 है। 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या कौन सी नहीं है, ये 5, क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5, 5 भी 5 से बड़ा नहीं है, बराबर है लेकिन बड़ा नहीं है, तो ये 5 संख्या होगी ऐसा। तो ये क्या है, परिणाम लिखना, ये क्या आ जाएगा आपके परिणाम। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, सीधा डायरेक्ट बता देता हूं आपको। 6 में क्या है आपके, ये लिखा हुआ है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी है उसका प्रायिकता भी ज्ञात करो। ये तो परिणाम है, हमें प्रायिकता भी ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। प्रायिकता अगर आपको ज्ञात करनी है, ये सूत्र है इसका प्रायिकता ज्ञात करने का, ये भी लिखा है, तो ये रहा। इस फॉर्मूला क्या करना है आपको, यूज में लेना है। तो यहाँ लेते यूज, देखो प्रायिकता ज्ञात करनी, क्या आ जाएगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। सबसे पहले हर एक का अलग ज्ञात करना, सबसे पहले आपको इसका ज्ञात करना, पहले का ये पहले ही ज्ञात करो सीधे। पहले में क्या पूछा बताओ, अभाज्य संख्या पूछी, क्या पूछी है, अभाज्य। तो हम यहाँ लिखेंगे अभाज्य संख्या,
क्या हो गया अभाज्य संख्या। कुल परिणाम कितना बताओ, सूत्र ये है ना, कुल परिणाम, कुल कितने हैं, कुल तो ये कहलाते हैं, कुल कितने परिणाम है, 6 परिणाम है। अब ऊपर क्या आएगा, जो यहाँ पूछा गया वो क्या पूछा है, अभाज्य। अभाज्य ये 3 संख्या है, पहली, दूसरी, तीसरी, तो उत्तर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 3 संख्या है जो अभाज्य। कटा तो काट दो, तो ये उत्तर आ जाएगा आपके 1/2। अब लेते हैं अभी दूसरा, अभाज्य हो गया। अब क्या पूछा है, अभाज्य नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अभाज्य नहीं। वो भी कितनी है, 3 ही है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 1/2। देखो 3 ही है, 1 4 6। अगला आप तो मतलब बस भाग में लगाना है, संख्या कितनी है वो ऊपर लिखना है, कुल आपको नीचे लिखना है। अब कुल तो आपको यहाँ से दिखेगा, कुल कुल ये होगा 6 रहेगा। अगला पूछा है 5 से बड़ी, तो ध्यान देना। तीसरा पूछा है आपसे 5 से बड़ी संख्या, तो कुल संख्या कितनी, कुल कितनी है 6। 5 से बड़ी संख्या कितनी है, एक ही संख्या अकेली, अकेला 6, ओनली 6। ये देखो यहाँ पर संख्या ओनली एक ही है, सिंगल, ऐसा नहीं 6 लिखा हुआ 6 लिख दो। संख्या कितनी है, नंबर कितने हैं वो लिखने हैं आपको गिन के, यहाँ पर ओनली एक ही नंबर है। यस। चौथा पॉइंट क्या पूछा है आपसे, 5 से छोटी, मतलब 5 से बड़ी नहीं, छोटी पूछता ना तो हम 1 2 3 4 लेते हैं यहाँ पर, तो ये लिख रहा है 5 से बड़ी नहीं। कितनी संख्या है, 5 संख्या है, ये देख 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। तो कुल कितनी संख्या है, कुल तो है 6, 5 संख्या ऐसी है जो 5 से बड़ी नहीं है, तो ये उत्तर आ जाएगा आपका। तो ये पूछा है ना, तो इसका भी जवाब आपको देना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, हमने यही बता दिया। तो पहला काम तो यही है, आपको ये परिणाम निकालने आने चाहिए और आपको कुल परिणाम भी निकालने आने चाहिए। फिर इसमें आपस में भाग देना है, 3/6, 3/6, 1/6, 5/6। संख्या कितनी उसमें देखना आपको, 3 संख्या बटा 6 संख्या, 1 संख्या बटा 6 संख्या, 3 संख्या बटा 6 संख्या, 5 संख्या बटा 6 संख्या, हमेशा भाग में ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो 3 अलग अलग क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है इसके अंदर। ये क्वेश्चन आपके अलग है, ये वाला क्वेश्चन पहला अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है, ये केवल इसके लिए है। सबसे पहले दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 1 के पहले में डी के रुकने पर प्रायिकता ज्ञात करो। प्रश्न संख्या 1 कहां पर है आपके, ये रहा, ये है। बताओ उसमें कुल परिणाम कितने, कुल परिणाम मतलब यहां से गिनना है, कुल कितने कॉलम में, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, कुल परिणाम कितने हो गए, 5। अब यह कह रहा है कि हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता, डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो कुल कितने परिणाम थे इसमें, 5। अब इसमें गिनने हैं, बताओ डी कितने हैं इसके अंदर, डी केवल एक बार आया हुआ है। अगर ये डी के बारे में पूछा है तो भी 1/5, सी के बारे में पूछा तो भी 1/5, बी के बारे में पूछे तो भी 1/5 और ए के बारे में पूछे तो 2/5, क्योंकि इसमें ए कितनी बार है, 2 बार है। तो बस गिनना है कि डी कितनी बार है, बी कितनी बार है, बटा टोटल कितना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपके, 1/5। कुल परिणाम 5 थे और डी उसमें एक बार ही था। अगला है भाई आपके अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश। अभी ताश के बारे में क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ताश का। ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। अब पूछा है कि एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बताओ। तो पहले तो क्या करना है, आपको सूत्र लिखना है प्रायिकता ज्ञात करने का। किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको, इक्के की प्रायिकता ज्ञात करनी है। सूत्र क्या हो जाएगा आपके, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल मतलब कुल पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते हो गए भाई आपके 52। अब पूछा है इक्का, अब यह इक्का कौन सा पूछा, इक्का का नाम तो दे ही नहीं रखा, तो केवल इक्का बोला, तो इक्का तो मैं तो कौन सा भी निकाल सकता हूँ। इक्का पान का भी इक्का होता है, इक्का आपके चीड़ी का भी होता है, इक्का जो है वो हुकुम का भी होता है, और इक्का जो है वो आपके ईंट का भी होता है। तो अब यहाँ पर इक्के का नाम नहीं लिखा, अगर इक्के का नाम बोलते कि भाई पान का इक्का तो एक लिखते,
काली का बोलते तो एक लिखते, लेकिन यहाँ पर इक्के का नाम नहीं है, तो कौन सा इक्का? चार इक्के ले लो। तो इक्के का नाम नहीं दिया हुआ, इसलिए हमें चारों इक्के लेने पड़ेंगे। उसने कहा इक्का निकालो, तो मेरे पास चार चांस है, मैं कोई भी का निकाल लूँ, इन चार में से कोई भी का निकाल लूँ, तो मेरा काम बन जाएगा, कि उसने इक्के का नाम बोला नहीं है। तो मेरे पास चार चांस है जीतने के, 52 में से 4 पत्ते इक्के होते हैं। तो ये आ गया उत्तर। तो काट दो, दोनों में 4 का भाग जा रहा है, 1/13। मतलब हर 13 पत्ते में एक पत्ता क्या होता है? इक्का होता है। ऐसे। अब पूछा है लास्ट सी पॉइंट पूछा है। अब सी पॉइंट दे रखा है अलग से आपके, इसमें देखो आप यहाँ पर दे रखा है लाल सेव प्राप्त करने की प्रायिकता क्या करो। यहाँ पर 3 तरह की सेव है, एक तो है भाई 3 क्या 2 तरह की है, आर और जी। आर मतलब क्या हो जाएगा आपके? लाल कलर का, रेड कलर की, और जी मतलब हो जाएगा हरे कलर की सेव। तो यहाँ पर देखो हरे कलर की सेव कितनी, पहले वो लिखो कितनी है, 1 2 3। अब बतानी है रेड कलर की, लाल कलर की सेव कितनी है, बाकी कितनी बची है? 1 2 3 4। तो बताओ यहाँ पर कुल कितनी सेव हो गई? कुल सेव हो गई कितनी आपकी? 7 हो गई। अब मुझे याद करनी है प्रायिकता, कौन सी सेव निकालनी है मुझे? लाल सेव निकालनी है। लाल मतलब होती है रेड सेव। तो कुल सेव कितनी है? 7। अभी से मैंने बताया था ना इक्के के बारे में, ऐसा नहीं एक का लिखा हुआ है तो एक ही ले लो। इक्का लिखा हुआ है तो जितने इक्के सब लेने पड़ेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर इक्के का कलर लिखा हुआ नहीं है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लाल सेव लिखी हुई है। लाल सेव, लाल मतलब रेड कलर की सेव, वो कितनी? तो यहाँ पर कितनी चांस है? 4। कितने हो जाएंगे आपके? 4 सेव। हरी पूछे तो 3/7, और ये पूछे तो 4/7। अगर ये पूछता आपसे सेम क्वेश्चन यही रहता, और अगर आपसे पूछ लेता बताओ भाई कि हरी सेव आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? कुल तो 7 का नीचे, तो 4 आ जाएगा आपके हरी सेव। 4 क्या कितनी है? 3। तो ये पूछता तो ये उत्तर होता, और ये पूछा है तो इसका मतलब आपका ये वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है 10 पृथक पृथक पर्चियां हैं। पर्ची के अंदर क्या लिखा है? संख्या लिखी हुई, कोई पर्ची है कोई भी एक, और पर्ची भी क्या लिखी? संख्या लिखी हुई। जैसे ये मान लो ये पर्ची है, इसमें अंदर कोई नंबर लिख दिया, इसको मोड़ दिया, ऐसे छोटी कर दी पर्ची मोड़ कर, जैसे पर्ची दे रखी बहुत सारी, तो इन पर्चियों पर नंबर लिखा हुआ है। कहाँ से कहाँ तक लिखा हुआ है? 1 से 10 तक। तो क्या नंबर लिखा हुआ है? 1 या 2 या 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये कुल नंबर है। तो ये आपके कुल परिणाम में काम आएगा, मतलब भाग में नीचे रखने के 10 काम आ जाएगा। अब ये कह रहा है इसको पर्ची पर संख्या लिख दी, और पर्ची को कहाँ डाल दिया? एक बक्से में डाल दिया, और बक्से में बिना देखे आपको एक पर्ची निकालनी। अब पर्ची पर क्या आना चाहिए? 6 प्राप्त होना चाहिए, या 6 से छोटी एक संख्या, या 6 से बड़ी संख्या, या एक अंक वाली संख्या बतानी। तो हमें सभी याद करने को, सबसे पहले क्या ज्ञात करना, ध्यान लगा। सबसे पहले मुझे प्रायिकता क्या कर सूत्र लगा देना। क्या लगाओ सूत्र? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। सबसे पहले पूछा है 6 संख्या आने की वजह, बताओ कुल परिणाम कितने? 10। ये कह रहा है 6 आने की, बताओ इसमें 6 कितने, 6 कितनी बार आया हुआ है? इस पूरे क्वेश्चन के अंदर 6 केवल आपके एक बार है। उत्तर क्या आ जाएगा? 1/10। अगला आपसे पूछा गया है, तो अगला बता देते हैं आपको। क्या पूछा है? 6 से छोटी संख्या। तो क्या पूछा है यहाँ पर? 6 से छोटी एक संख्या, बोले तो एक है, लेकिन आपको सभी एक, अब एक मतलब कोई भी, जो भी इसमें से देखो 6 से एक क्या हो, छोटी क्या होगी? ये संख्या है। कितनी संख्या है? 5 संख्या है। ये हो जाएगा 5/10, कट काट दो, 1/2 हो जाएगा। अब अगला पूछा है 6 से बड़ी संख्या, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6 से बड़ी संख्या। कुल संख्या कुल कितनी है? 10। अब 6 से बड़ी कितनी है? 6 से बड़ी कितनी संख्या है? ये 4 संख्या है, 7 8 9 10। कटस काट दो, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो कितना आ जाएगा आपके? 2/5। अब लास्ट वाला पूछा है एक अंक वाली संख्या बताओ। क्या पूछा है आपसे? एक अंक वाली।
मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक अंक वाली संख्या। कुल कितनी बताओ? 10। अब ये इसमें पूछा है 2 अंक वाली, देखो ध्यान देना, एक बस यही संख्या ऐसी है जो आपके 2 अंक की है, इसमें 2 अंक है, मतलब इसमें 1 भी है और 0 भी है, 2 संख्या है इसके अंदर। बाकी सब क्या है? 1 अंक वाली। कितनी संख्या है टोटली? 9 संख्याएं 1 अंक की है। तो कुल संख्या 10 थी ना, 10 में से 9 संख्याएं क्या थी भी आपके? 1 अंक वाली संख्या थी। तो बस ये आपको लिखना है, कुल लिखना है, नीचे पूछा है वो ऊपर लिखना है। 6 पूछा, 6 एक बार आती है, 6 छोटी, 5 6 से बड़ी, 4 संख्याएं, और 1 अंक वाली कितनी संख्या है? 9 संख्या। तो कुल कितनी होती है? कुल नीचे लिखना है, पूछा गया वो ऊपर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है, आपके पास 3 तो है हरे त्रिज्य खंड, एक है नीला, कलर में दे रखे अलग, हरा, नीला और लाल, 3 चीजें हैं आपके पास, 3 त्रिज्य खंड है। त्रिज्य मतलब होता है ये ऐसे त्रिभुजाकार है ना, ऐसे भाग, ऐसे आपके पास 3 तो हरे हैं, एक नीला एक लाल है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्य खंडों की संख्या, तो त्रिज्य खंड लिखने हैं आपको। सबसे पहले हरे कितने हैं बताओ? हरे कितने हो गए? 3। फिर है नीले, नीले कितने हैं आपके? 1। फिर है लाल, तो लाल कितना है? 1। तो कुल कितने हो गए हमारे पास? हमारे पास कुल त्रिज्य खंड हो गए हैं कितने? 5। अब प्रायिकता सूत्र लगा देना, वही अनुकूल परिणाम बटा सूत्र जरूर लगाना हर एक के अंदर, ये फॉर्मूला है ये वाला आप लगा देना, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम वाला फॉर्मूला आप लगा देना। अब ये पूछा है हमें एक त्रिज्य खंड ज्ञात करने की प्रायिकता क्या है? क्या लिखा हुआ है? एक घुमाने वाला पहिया है, जो कह रहा है कि घुमाने वाले पहिया है जो एक त्रिज्य खंड को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, और ऐसा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला नहीं हो। ये देखो ऐसा पहिया है, ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर था ना ये 1 में, इस टाइप का पहिया है। इसमें देखो यहाँ पर अलग अलग कलर किए हुए, टोटल 5 है ना, तो समझ लो कि 3 2 इसके अंदर है त्रिज्य खंड और 3 यहाँ पर है। तो ये तो हरे कलर का है, और ये आपके एक लाल कलर का है और एक नीले कलर का है, 5 कलर है इसमें। तो ये पूछ रहा है आपके एक घूमने वाले पहिया है तो त्रिज्य खंड प्राप्त करेगी। यहाँ पर देखो थोड़ा सा कलर यहाँ पर मिसप्रिंट छपा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए क्या? हरा। हरे त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, ऐसा पूछा है इसमें। तो बताओ प्रायिकता क्या हो जाएगी? सूत्र क्या ज्ञात करने का? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब कुल कितने हैं? 5 है। अब ये पूछ रहा है हरा कितना है? हरे कितने हैं? 3। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हरे होने की प्रायिकता बताओ। ई मतलब होता है इवेंट, मतलब कौन सा परिणाम, कौन सा, ई मतलब होता है परिणाम। हरा हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या पूछा इसने? ऐसा बताओ जो नीला ना हो। तो नीला होता है नहीं, कह रहा नीला नहीं होना। दूसरा में क्या ज्ञात करना है? नीला ना हो। कुल परिणाम कितने बताओ? 5। अगर ये पूछता कि नीला हो तो हम लिखते 1/5। अब ये कह रहा नीला नहीं हो, तो देखो ये भी नीला नहीं है, ये भी नीला नहीं है, तो नीले कितने हैं? 1। कितने नहीं है? 3 और 1 4 नीला नहीं। 5 में से 1 नीला है और 4 नीले नहीं है, तो क्या आ जाएगा? आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई 5 में से 1 नीला है, तो नीले कितने नहीं है? 4 नीले नहीं। सीधा लिखो तो भी चलेगा आपके, 4 ऐसे हैं जो नीले नहीं है। और छठा तो मैंने पहले ही करवा दिया आपको सेकंड के साथ। एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट।